वैलिडिटी पीरियड ऑफ प्रिविलेज पासेस। जो प्रिविलेज पास होता है, जो जनरली जिसको अपन पास बोलते हैं, उसका वैलिडिटी पीरियड चेंज हो गया। पहले ये 5 महीने होता था, अब ये बदल के 4 महीने हो गया है। तो ये रेलवे बोर्ड का सर्कुलर आया, लेटर आया 25/10/2024 का है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? वैलिडिटी पीरियड ऑफ प्रिविलेज पासेस, PRCP, विडो पासेस एंड PTOs विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर 2024 से। ठीक है, चेंज हो गया। तो इसमें क्या हुआ? एडवांस रिजर्वेशन पीरियड हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 120 डेज टू 60 डेज। जो ARP होता था, टिकट करने का टाइम होता था, जैसे पहले ये होता था कि 4 महीने पहले अपन टिकट बुक करवा सकते हैं, मतलब 120 दिन पहले। तो अब इसको चेंज करके 60 दिन कर दिया, मतलब 2 महीने। अब 2 महीने पहले ही अपन टिकट कैंसिल, मतलब टिकट करवा सकते हैं। ठीक है, तो पहले भी ये कई बार चेंज हुआ है यार। पहले एक बार तो इन्होंने 30 दिन ही कर दिया था कि 30 दिन के पहले ही आप टिकट बुक करवा सकते हैं। बहुत बार चेंज हुआ। पहले भी ये 120 था, फिर 60 हुआ, फिर वापस 120 हुआ, अब वापस इन्होंने 60 दिन कर दिया। ठीक है, तो हुआ क्या है कि नियम ये है कि जो वैलिडिटी होती है, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ PP, PRCP, WP, PTO शैल बी 1 मंथ मोर देन द ARP। तो पहले का सर्कुलर है, मैं उस पर ले जाता हूँ पहले आपको। ठीक है, तो ये है रेलवे सर्वेंट पास रूल्स 1986, नया एडिशन है। 1993 का नया एडिशन है, 1993 एडिशन। ठीक है, तो ये जो नियम है, तो इसके 35 नंबर पेज पे अपन चलते हैं। वहाँ पे वैलिडिटी दे रखी है इन्होंने। तो यहाँ पे इन्होंने वैलिडिटी दे रखी है। द वैलिडिटी ऑफ पास विल बी फॉर 3 to 4 मंथ्स एज द केस में बी फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। ठीक है, जैसे पास इश्यू होता तो उसकी वैलिडिटी 3 से 4 महीने होती थी पहले। ठीक है, फिर एक रेलवे बोर्ड का सर्कुलर आया 2015 में, अपन उस पर चलते हैं। तो ये रेलवे बोर्ड का सर्कुलर है, इश्यू ऑफ एडवांस पास फ्रॉम नेक्स्ट ईयर्स अकाउंट। ठीक है, तो ये दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है? इसमें ये दे रखा है कि जो इश्यू ऑफ पास PTO शुड नॉट एक्सीड 1 मंथ मोर देन ARP। तो ARP जो है पहले 4 महीने था, 120 दिन, तो 1 मोर मंथ हो जाएगा, तो प्लस 1 मंथ हो जाएगा, तो 5 महीने। तो पहले वैलिडिटी हो गई 5 महीने, लेकिन अब हो गया 2 महीने। जो ARP का टाइम हो गया, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड, जो टिकट बुकिंग का टाइम हो गया, तो 2 महीने से फिर 2 महीने के अंदर ही आप बुक कर सकते हो टिकट। तो अब इस नियम के हिसाब से 3 महीने हो जाना चाहिए पास की वैलिडिटी। लेकिन जो इन्होंने ये जो अभी 2024 में जो सर्कुलर आया 25 तारीख को, जो ये सर्कुलर आया है 25 तारीख को, तो उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि क्लियरिफिकेशन दिया कि कितने महीने होगी इसकी जो वैलिडिटी पीरियड ऑफ शैल बी 1 मंथ मोर देन, उस सर्कुलर में लिखा हुआ था, बट विल नॉट बी लेस देन 4 मंथ्स। लेकिन 4 महीने से कम नहीं होगा। तो इसका मतलब 3 महीने नहीं होगा, तो 4 महीने होगी इसकी वैलिडिटी PTO पास की सबकी। तो ये दे रखा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया वैलिडिटी ऑफ पास हो गया 4 मंथ। तो इससे मतलब ये इन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया है कि 4 महीने होगी। ठीक है, तो इससे हुआ क्या है? इससे जो रिटायरमेंट कर्मचारी है, जो रिटायर हो चुका कर्मचारी, उसको थोड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उसको अभी भी जो चेक पास मिलता है, जो कागज़ वाला पास मिलता है अभी भी, तो ट्रेन में जाते हैं तो उसी पास से जाते हैं। ठीक है, तो बाकी जो रिटायर नहीं हुआ कर्मचारी, उसको तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि अब HRMS से पास लेके हाथों हाथ उसको टिकट करना पड़ता है।
ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इस ये जो ARP हुआ तो इसमें IRCTC को भी घाटा हुआ है। IRCTC उसको पहले 120 लोग 120 दिन पहले ही बुक करवा लेते थे टिकट, फिर उनको नहीं जाना होता था तो वो कैंसिल करवाते थे, तो इस कारण से कैंसिलेशन चार्जेज उनको मिलते थे और 120 दिन तक 120 दिन पहले ही उनके अकाउंट में पैसा आता था, तो उसके ऊपर ब्याज भी मिलता था, वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे। इस कारण से क्या हुआ, IRCTC का जो शेयर है तब से गिर ही रहा है। ठीक है, जब से ये सर्कुलर आया। ओके, थैंक यू।